प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 का टॉपिक मिमिक्री के बारे में पढ़ेंगे। मिमिक्री क्या है? अनुहरण, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं, वो क्या है? द सुपरफिशियल resemblance of two or more organisms that are not closely related. The resemblance which certain animals and plants exhibit to other animals and plants, or the natural objects among which they live, a characteristic which serves as their chief means of protection against enemies. यानी कि अनुहरण उस बाहरी समानता को कहते हैं जो कुछ जीवों तथा अन्य जीवों या आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं के बीच पाई जाती है, जिससे जीवों को छुपने में सुगमता, सुरक्षा अथवा अन्य कोई लाभ प्राप्त होता है। ज़्यादातर जंतु किसी प्राकृतिक वस्तु से इतना सदृश हो जाते हैं कि भ्रम से उसे वही वस्तु समझ लिया जाता है। इस भ्रम के कारण उस जंतु की अपने रक्षा होती है अपने शत्रुओं से। अब कई प्रकार की मिमिक्री पाई जाती है, जिसमें सर्वप्रथम हम प्रोटेक्टिव मिमिक्री के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोटेक्टिव मिमिक्री कैन बी अचीव्ड बाय कंसीलमेंट और बाय वार्निंग। यानी कि प्रोटेक्टिव मिमिक्री जो है किसी प्रकार से अपने आप को छुपा लेना या कोई भी वार्निंग देने के से व्यक्त करी जाती है। An example of concealment is provided by leaf insect Phyllium and stick insect Carassius. तो कंसीलमेंट यानी किस प्रकार से जो एनिमल है वो अपने आप को किस प्रकार से छुपाता है। नीचे आप देख सकते हैं चित्र में फाइलियम, जिसको कि हम लीफ इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो हरे रंग का होता है और वो किस प्रकार से अपने आप को पत्तियों के रंग के अनुसार ही उस पूरे बैकग्राउंड में इस प्रकार से उसी के सिमिलर हो जाता है, जिससे कि पता नहीं पड़ पाता कि पत्ती कौन सी है और लीफ इंसेक्ट कौन सा है। इसी प्रकार से ड्राई स्टिक इंसेक्ट स्टिक इंसेक्ट जो है कैरेशियस, नीचे आप देख सकते हैं, वो भी टहनियों के बीच इस प्रकार से बैठा हुआ है कि आप बता नहीं सकते कि टहनी कौन सी है और इंसेक्ट कौन सा है। बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तब समझ पाएंगे कि बीच में जो है कैरेशियस है और आसपास दो टहनियाँ या पतली पतली टहनियाँ नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलीमा का, दैट इज़ डेड लीफ बटरफ्लाई, और ये क्लासिकल एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिव मिमिक्री का। सबसे लास्ट में आप जो देखेंगे वो कैलीमा बटरफ्लाई है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने पंखों को उसने सूखी पत्तियों के समान जो है उसी की बनावट में दिखाई दे रहे हैं उसके पंख। सो द एक्सपोज्ड अंडर सरफेस रिजेंबल्स अ ड्राई लीफ। इस तरीके से है कि उसकी जो सरफेस है विंग्स की, अंडर सरफेस, वो बिल्कुल एक सूखी पत्तियों के समान है। Each wing also has a line resembling the midrib and notches to match those of the leaf। यानी लीफ में किस प्रकार से मिडरिप होती है और कौन कौन से नॉचेस होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से विंग्स में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। Thus, while at rest, butterfly cannot be distinguished from dead leaf। तो जब ये रेस्टिंग अवस्था में होती है तब ये बटरफ्लाई, सूखी पत्ती और बटरफ्लाई में अंतर मालूम करना मुश्किल हो जाता है, और इस प्रकार से वो अपने शत्रु से या किसी भी एनिमी से अपने आप को बचा लेती है। नेक्स्ट आती है वार्निंग मिमिक्री। वार्निंग मिमिक्री के अंतर्गत कई नॉन पॉइजनस और हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पॉइजनस और हार्मफुल एनिमल्स के जैसे दिखते हैं या बिहेव भी करते हैं। जैसे कि कई नॉन पॉइजनस स्नेक्स अपने आप को जो फैमिली एलोपीडी है जिसमें कि कोबराज आते हैं, उससे अपने आप को रिजेंबल करवाते हैं, अपना कलरेशन उसी तरीके से कर लेते हैं। प्लस उनके अंदर जो हिजिंग, स्पेशली जो कोबरा होता है जैसे आप जानते हैं, उसके अंदर
एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि फुफकार मारता है, तो उसी तरीके से ये जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं वो भी हिस करते हैं, जिससे कि इस तरीके से का प्रतीत हो कि वो कोबरा हैं और न कि नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो दैट इज इमिटेशन in order to escape from the enemy. Another example is palatable and defenseless organisms resemble in form. जो palatable और defenseless organisms हैं वो भी form, color और action में अपने आप को इनपैलेटेबल और डिसटेस्टफुल एनिमल्स की तरह प्रतीत होते हैं, जिससे कि वो एनिमीज से एस्केप कर सके। फॉर एग्जाम्पल, डिसटेस्टफुल इन एडिबल मोनार्क बटरफ्लाई, नीचे आप जो चित्र देख रहे हैं बटरफ्लाई मिमिक्री में, उसके अंदर ये एग्जाम्पल मौजूद है कि मोनार्क बटरफ्लाई डेनियस, जिसका कि जूलॉजिकल नेम है, इज इमिटेटेड बाय विसरॉय बटरफ्लाई लेमेंटिस विच इज़ एडिबल एंड मे ईजीली बी प्रेड अपॉन। तो विसरॉय बटरफ्लाई जो है अपने आप को मिमिक करती है, क्या मोनक बटरफ्लाई की तरह दिखती है। आप कलरेशन में देख सकते हैं, लगभग दोनों सिमिलर हैं। तो विसरॉय बटरफ्लाई जो कि एक पैलेटेबल स्पीशीज़ है, वो अपने आप को मोनार्क बटरफ्लाई की तरह मिमिक करती है ताकि वो अपने एनिमीज से बच सके। सम स्पाइडर्स दैट आर एसोसिएटेड विथ एंट्स नॉट ओनली हैव द सेम वार्निंग कलर्स, इसी प्रकार से जो स्पाइडर्स हैं, मकड़ियाँ हैं, वो भी अपने आप को कई एंट्स जो हैं उनके कलरेशन के अनुरूप ढाल लेते हैं, जिससे कि जो एनिमी है वो मिस्टेक कर जाता है कि ये एंट है और मकड़ी नहीं है, एंड दस दे आर सेव्ड फ्रॉम देयर एनिमीज। नेक्स्ट आती है एग्रेसिव मिमिक्री। दिस टाइप ऑफ मिमिक्री इज़ फाउंड इन कार्निवोरस फॉर्म्स। जो कार्निवोरस फॉर्म्स हैं उनके अंदर स्पाइडर्स और फिशेस जो कार्निवोरस हैं उनमें ख़ास तौर से इस प्रकार की मिमिक्री पाई जाती है। These spiders resemble flowers in shape. आप नीचे देख सकते हैं क्रैब स्पाइडर, आप देख रहे हैं येलो कलर का जो है वो उसी तरीके के जो पीला फूल है उसमें इस तरीके से मिल गया है। इट हैज़ एब्सोल्युटली मैच्ड इटसेल्फ टू द बैकग्राउंड के बहुत मुश्किल है बताना कि स्पाइडर कौन सा है और फ्लावर कौन सा है। तो शेप और कलर दोनों को दोनों उसी प्रकार से वो मिमिक कर लेते हैं, so that they are not easily distinguished from the surroundings of the flower, and thus they are able to hide themselves from their enemies. इसी प्रकार से नेक्स्ट आप जो चित्र देख रहे हैं वो है मिमिक्री इन फ्रॉग फिश। आप देख सकते हैं कि कोरल है उसको जो है फ्रॉग फिश ने किस तरीके से बिल्कुल उसी के अनुरूप अपनी जो है आकार प्रकार बना लिया है, ताकि जो भी एनिमल इसको देखे जिसके ऊपर की इसको जो खाता होगा उसको जो है ये भ्रम हो जाए कि जो कोरल है वो कौन सा है और फिश कौन सी है, तो ये अपने आप को इस प्रकार से बचा लेती है। नाउ यू हैव अनदर फॉर्म दैट इज एग्रेसिव मिमिक्री। एग्रेसिव जो पहले भी अपन ने जैसे पढ़ा कि ये नीचे आप देख सकते हैं सी ड्रैगन का फिलोप्टेरिक्स, ये जो है सी ड्रैगन, दिस ऑल्सो एग्जिबिट्स एग्रेसिव मिमिक्री एंड इट इज़ ऑल्सो अ कार्निवोरस फॉर्म। एक और अलग तरीके की मिमिक्री होती है जिसके अंदर की सिमुलेशन टू डेथ, यानी कि इस तरीके से प्रतीत होता है कि जैसे ही कोई डेंजर उनको लगता है अपने आसपास या कोई भी उनको प्रे करने वाला एनिमल, वो समझ जाते हैं कि हमारा जो है एनिमी हमारे आसपास है, तो वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक डेड, इस प्रकार से अपीयर होते हैं कि वो मृत हैं। जैसे कि अमेरिकन अपोज़म, नीचे आप अपोज़म का चित्र देख सकते हैं, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि ये डेड है, इसकी बॉडी जो है डेड है। इसी प्रकार से डंग बीटल आप देख सकते हैं कि इट हैज़ अपने आप को जो है उल्टा कर लिया इसने और इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि ये डेड है, मतलब एकदम बिल्कुल इट फॉल्स एज दो इट इज़ इनर्ट
कोई भी इसके अंदर एक्टिविटी नज़र नहीं आती. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिमुलेशन टू डेथ टाइप ऑफ मिमिक्री. नेक्स्ट है टेरिफाइंग अपीयरेंस, यानी कि जो हार्मलेस और डिफेंसलेस एनिमल्स हैं वो इस प्रकार का अपीयरेंस कर लेते हैं जिससे कि जो एनिमी है इनका वो टेरिफाई हो जाए, डर जाए, और इसी प्रकार से कुछ आवाज़ें भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे इन ऑर्डर टू फ्राइटन द एनिमी. एग्जाम्पल्स आर ग्रास हॉपर्स, और नीचे देख सकते हैं आप लायन फिश. ये फिश ने भी इस प्रकार का अपना पूरा का पूरा जो अपीयरेंस है वो स्ट्राइकिंग कलर्स तो है, लेकिन किसी जो हार्मफुल फिश है उसके मिमिक कर लिया है. सो दैट इज़ वाई इट एस्केप्स फ्रॉम द एनिमी एंड इट डज नॉट फॉल प्रे टू इट. नेक्स्ट है वार्निंग कलर्स. कई जो है एनिमल्स दे एग्जिबिट ब्राइट शाइनिंग वार्निंग कलर्स such as red, yellow, black, either in patches or stripes. These advertise the unpleasant taste and toxic nature and foul smell. Example है Danius butterfly. नीचे आप देख सकते हैं Danius butterfly है जिसमें कि जो है लाल रंग काफ़ी प्रोमिनेंट है स्ट्राइप्स के रूप में उसके विंग्स के ऊपर, और ब्लैक कलर की ये है. तो ये इस तरीके का अपने आप को प्रतीत करती है कि ये टॉक्सिक है नेचर में, और दूसरा जो स्मेल वाइज है वो भी काफ़ी बदबू आने वाली तरीके की प्रतीत करती है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल टॉर्पिडो का. नीचे आप देख सकते हैं ये टॉर्पिडो जो है अपने आप को एक इस तरीके से एडवर्टाइज करती है कि इट इज़ नॉट एन एडिबल फिश, एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉट एन एडिबल फिश, और उसी तरीके से इसका अपीयरेंस भी इसने चेंज कर रखा है. फिर है वार्निंग सिग्नल्स. कई एनिमल्स जो होते हैं वो वार्निंग सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि जो रैबिट्स होते हैं ये जो है अपनी वाइट टेल का इस्तेमाल करते हैं, और जो रैटल स्नेक्स हैं वो जो है रैटलिंग नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं. इसके लिए बहुत अच्छे से जाने भी जाते हैं कि ये कहीं भी अगर पास में है और ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन्हें कोई ख़तरा है, तो ये अपनी पूंछ को इस प्रकार से जो सरफेस है उससे इस प्रकार का फ्रिक्शन से साउंड निकालते हैं जिसको कि रैटलिंग की तरह आप सुन सकते हैं. सो these are the warning signals that some of the animals produce. So this is all about mimicry. Hope you have liked the lecture, and you please go through it once again. It is a very interesting one, and keep subscribing to our channel. With the YouTube channel is written below. Thank you.